नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन पारिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जैसा कि आप सब CHO की तैयारी कर रहे हैं और CHO के अंदर 60% 65% जो क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले अपन को उनका बेस पता होना चाहिए, ग्राउंड पता होना चाहिए कि यह सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो नर्सिंग कोर्स के अंदर क्यों है। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग 3 वर्ड से बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो है कम्युनिटी है, दूसरा वर्ड जो वो हेल्थ है और तीसरा वर्ड है वो नर्सिंग। तीनों के कॉम्बिनेशन से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बना है। सो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कम्युनिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी का मतलब है एक सोशल ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहते हैं, जिनकी कॉमन वैल्यूज होते हैं, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं। और सबसे मेन चीज, इस कम्युनिटी के अंदर, इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी आदमी रह रहे होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। और इनका जो मेन काम होता है, जो वर्क होता है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं, अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सो कम्युनिटी इज नथिंग, it is a group of peoples who are living in a specific geographical boundaries and having common values and interest and know each other. That is known as community. जैसे कि आप किसी गांव के अंदर रहते हैं तो आपकी गांव की जो बाउंड्री है वो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई, गांव में रहने वाले आपके कम्युनिटी मेंबर्स हो गए और वो आप एक दूसरे को जानते हैं। आपकी लैंग्वेज सेम है, आपका कल्चर एक जैसा हो सकता है, आपका जो भी वैल्यूज़ है वो सेम है और सबसे बड़ी बात, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके गांव के हैं वो सब सेम है। तो ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं कम्युनिटी। सेकंड आता है हेल्थ, क्योंकि आप सब जानते हैं हेल्थ एक मिसकंसेप्शन है। हेल्थ मीन्स फ्री फ्रॉम डिजीज। अपन मानते हैं कि हेल्थ मतलब जिसके किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, लेकिन आप सब ने अपनी कम्युनिटी का जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा होगा तब आपको बताया गया होगा कि हेल्थ का मतलब केवल फ्री फ्रॉम डिजीज नहीं है। इट इज a state of complete physical, mental, social, spiritual well-being and not merely absence of disease or infirmity। मतलब केवल आपकी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सबसे बड़ी बात सामाजिक रूप से भी आपका स्वस्थ होना जरूरी है। या आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी के सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम या आपका इंटरनल और एक्सटर्नल किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यू आर हेल्दी। सो हेल्थ इज नथिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एट नॉट merely एब्सेंस ऑफ डिजीज और infirmity. Then nursing. So nursing is nothing, it is work or care performed by a nurse is known as nursing। यानी नर्स जो किसी भी सिक और वेल पेशेंट को अपनी तरफ से जो भी केयर प्रोवाइड करवाती है,
चाहे वो प्रिवेंटिव केयर हो, चाहे प्रोमोटिव केयर हो, चाहे क्यूरेटिव केयर हो, चाहे रिहेबिलिटेटिव केयर हो, इस केयर को अपन नर्सिंग कहते हैं। सो नर्सिंग इज अ सर्विस विच इंक्लूड care to the sick, care of the whole patient, the care of patient's environment, health education and health services to the individual, family and society for the prevention of disease and promotion of health known as nursing. So, community health nursing services organized by a community or agency to carry out nursing aspect of community health program in homes, school, industries or in health center is known as community health nursing. दोस्तों, जब अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन जो ये 3 वर्ड से मिलकर बनी उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट व्हाट इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो इसमें बताया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज नथिंग, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग and public health practice applied of promoting and preserving the health of people. The practice is general and comprehensive. It is not limited to a particular age, group or diagnosis and continuing not episodic. यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ एक्शन का या प्रैक्टिसेस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आप किसी भी पर्सन की या किसी भी पीपल्स की, पब्लिक की हेल्थ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिस तरह की केयर उसको रिक्वायर्ड है, जिस तरह की केयर की उसको नीड है, आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें किसी भी कोई स्पेसिफिक एज बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी ग्रुप को, किसी भी एज ग्रुप को आप वो केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं और कंटिन्यूइंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसको अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्यों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जरूरत पड़ी? तो सबसे पहली चीज जो थी वो थी कि टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी कम्युनिटी के अंदर पब्लिक रह रही है उनकी लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डिक्रीज करने के लिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनमें सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ज़रूरत पड़ी। ये उसके मेन एम्स थे। ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला उद्देश्य है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो है प्रिवेंट, प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर द कम्युनिटी हेल्थ। यानी जो कम्युनिटी के अंदर पब्लिक रह रही है उनकी हेल्थ को प्रिवेंट करना, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, अगर वो बीमार है तो उनकी हेल्थ को मेंटेन करना और बीमारी के बाद में उनकी हेल्थ को वापस रिस्टोर करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट अमॉन्ग कम्युनिटी। यानी वो जिस कम्युनिटी के अंदर पब्लिक रह रही है उस कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू वहाँ की मॉर्बिडिटी को और मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना। और ये कब पॉसिबल है? जब आप फर्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका टू इंक्रीज द लाइफ स्पान फॉर इंडिविजुअल। यानी जब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, जब मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्पान जो होता है, यानी आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप जब कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, किन किन चीज़ों का आप अगर ध्यान में रखें तो आपका कम्युनिटी हेल्थ जो है, कम्युनिटी में जो रह रही पब्लिक है वो, उनको आप अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है कि जो भी नर्सिंग सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो प्लान्ड हो और उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो। कम्युनिटी नर्सेज जो है, जो भी फंक्शन कर रही है अपने एरिया के अंदर, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे और कोलैबोरेशन के साथ वर्क करे, वो सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है इसका
कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क कर रही है वो क्वालिफाइड हो, ताकि वो जो वर्क कर रही है उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और हेल्थ ऑथोरिटीज की तरफ से वो ऑथोराइज्ड हो। फोर्थ प्रिंसिपल है जॉब कंडीशन शुड बी कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे आप सीएचओ में सेलेक्ट होते हैं और आप जिस एरिया के अंदर वर्क करते हैं, तो जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, वहां आपकी वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आपकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका, हेल्थ सर्विसेज शुड बी बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड। तो जिस पब्लिक को, जिस पर्सन को जिस तरीके की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी है। ऑल कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज एंड सुपरवाइजर शुड फंक्शन एज ए टीम। क्योंकि टीम वर्क जब करेंगे तो आप उस वर्क को फटाफट कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसमें आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन प्रिंसिपल्स है कि जो भी उस वहाँ वर्क कर रहा है वो टीम के रूप में वर्क करे। प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड एटिकेट्स आर एसेंशियल इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। प्रोफेशनल एटिकेट्स आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ा होगा, आपके नर्सिंग एटिकेट्स। तो जब आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सुनेंगे, किसी तरह का बायस नहीं रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, सेक्स एंड स्टेटस। जैसा कि अपने डेफिनेशन में भी देखा था कि कोई किसी तरह का एज बाउंडेशन नहीं हो, किसी तरह का ग्रुप नहीं हो, किसी तरह का रिलीजियस बायस नहीं हो, तो आप अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करवा पाएंगे। सबसे मेन चीज, जब आपकी पोस्टिंग होती है, जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वर्क करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की ब्राइब नहीं लेनी है, किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप गिफ्ट और ब्राइब लेने लग जाएंगे तो आपकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि जो आपको पैसा देगा उसी का आप वर्क करेंगे। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल यहाँ पे आपको हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सही नहीं लगे, लेकिन जब आप वर्क कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप एज ए सीएचओ पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई भी मनी, एक्स्ट्रा मनी नहीं लेनी है, किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपकी जो प्रेस्टीज है, जो आपकी इमेज है, वो डाउन होती है। हेल्थ सर्विसेज शुड बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल पर्सनल एंड फैसिलिटीज। प्रॉपर फॉलोअप सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है आपको उनको। ऐसा नहीं कि एक बार गए, आपने उसको देखा, उसकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बताया, फिर वापस 1 महीने बाद जा रहे हैं। तो डेफिनेशन में जो दिया था कंटिन्यूइंग है, एपिसोडिक नहीं है। टाइम टू टाइम आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको प्रॉपर इवेल्युएट करना है। जो भी फैसिलिटीज है आपको फर्दर ट्रेनिंग या कंटिन्यूइंग एजुकेशन का प्रॉपर प्रोवाइड करवाना है। इन्फ्लुएंशियल पीपल शुड हेल्प इन कैरिंग आउट द हेल्थ एक्टिविटीज। ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख के आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को और बेस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों जरूरत पड़ी, किन किन कॉन्सेप्ट्स पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वर्क करती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसका है, हेल्थफुल कम्युनिटी के लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो एम्पावरमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इलनेस एंड डिसेबिलिटी, promotion and maintenance, rehabilitation, and nurses will be resource and aid to public in achieving health, not the doctors. And सबसे मेन चीज, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नर्स इज एक्सपेक्टेड इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि नर्स जो है, अब जैसे सीएचओ आप हो, आप मिडिल लेवल हेल्थ वर्कर हो, तो पर्सन्स और डॉक्टर्स के बीच में आप हो, तो प्लानिंग में भी आपको रहना है, इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको रहना है और इवैल्यूएशन में भी आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो यहाँ गवर्नमेंट कह रही है, इसका कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन रहे, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप हैं। नर्सेज हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन हेल्थ एजुकेशन। तो आप एक हेल्थ एजुकेटर का वर्क भी करते हैं। तो जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर
फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब आपकी क्या क्या मेन फंक्शन है इसमें? पहला फंक्शन है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रमोट हेल्थ ऑफ पीपल बाय प्राइमरी प्रिवेंशन एंड इट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। सेकेंड है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। Restoration of the health of community people by increase their functionability. Provide awareness of community people through various education procedures to strengthen the health of community peoples. And community participation is must while providing community health services to community peoples. Provide specific protection against specific disease. यानी आपका जो प्रिवेंशन में काम करना है, आपको हेल्थ प्रमोशन के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, रिस्टोरेशन के लिए आप उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है पब्लिक की, फैमिलीज़ की, उनको इम्प्रूव करना है, आपको उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना है, आपका कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है और हेल्थ प्रोटेक्शन के रूप में, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के रूप में आपको इम्यूनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करना है ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़ को आप कंट्रोल कर सकें। मेजर एरियाज जो है आपके फंक्शन के, उसमें पहला है आप एज ए केयर प्रोवाइडर वर्क करते हैं, आप एज ए एजुकेटर वर्क करते हैं, आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं कम्युनिटी में, आप कम्युनिटी की एडवोकेसी करते हैं, एक तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो आप वर्क एज ए एडवोकेट। आपका जो रोल है वो एज ए मैनेजर होता है क्योंकि आप अपने एरिया की हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करते हैं। आप कोलैबोरेटर होते हैं, आप अपनी साथ वाले अपने कलीग्स के लिए लीडर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए लीडर का वर्क करते हैं और सबसे मेन चीज़ आप एज ए रिसर्चर भी वर्क करते हैं। तो ये सारे आपके मेजर एरियाज ऑफ फंक्शन होते हैं। जब आप CHO बन जाएंगे तो इन मेजर एरियाज में आपको वर्क करना होगा। इसके साथ साथ कुछ रोल्स और भी होते हैं जिसमें पहला रोल होता है आपका एडवोकेट का। आप क्लिनिकल नर्स का वर्क करते हैं, आप केयर मैनेजर का वर्क करते हैं, आप केस फाइंडर का वर्क करते हैं, केस आइडेंटिफाई करते हैं, नोटिफाइड करते हैं। कभी कभी आपको एज ए काउंसलर भी वर्क करना पड़ सकता है, करना पड़ता है। आप एपिडेमियोलॉजिस्ट का वर्क करते हैं, आप ग्रुप लीडर का वर्क करते हैं, आप हेल्थ प्लानर का वर्क करते हैं, आप होम विजिटर का वर्क करते हैं और आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का भी रोल प्ले करते हैं। आप एज ए रिसर्चर वर्क करते हैं अपने फील्ड में, आप स्कूल में अगर वर्क कर रहे हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में वर्क करते हैं, आप स्कूल हेल्थ नर्स का वर्क रोल प्ले करते हैं और आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप को, अपने कम्युनिटी पर्सन्स को टीच भी करते हैं, तो आप एक टीचर भी होते हैं। यानी अब आप देख रहे होंगे कि आपके रोल कितने हैं। इसीलिए कहा गया है कि नर्सेज आर बैकबोन ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब मेन चीज़ है दोस्तों, आज का जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। धन्यवाद। जय हिंद।